नमस्कार। टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 जिसके एग्जाम अभी चल रहे हैं उससे संबंधित हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चनों को देखेंगे। प्रत्येक वीडियो में हम 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक वीडियो आपको डेली मिलेगी। शुरू करते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? आपसे पूछा गया है एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी सही है, रोएंटजेन ने। रोएंटजेन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? आपसे पूछा गया है चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? ऑप्शन डी सही है, पराश्रव्य। पराश्रव्य। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को डैश कहा जाता था? दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को डैश कहा जाता था? गोपुरम। बी ऑप्शन सही है, गोपुरम कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? क्वेश्चन ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? बी ऑप्शन सही है, चोल वंश के शासकों ने। चोल वंश के शासक ने बनवाया था तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को डैश के रूप में नामित किया जाता है? परमाणु झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को डैश के रूप में नामित किया जाता है? ऑप्शन सी सही है, यूकेरियोटिक कोशिकाएं। परमाणु झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाएं के रूप में नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग सकता है? चार ऑप्शन ये दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कवक किस वस्तु पर उग सकता है? रोटी, अचार, चमड़ा, कपड़े। ऑप्शन डी सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब चारों पर उग सकता है कवक। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान आपको बताना है कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? विटामिन ए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, विटामिन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में आईवीएफ शब्द का पूर्ण रूप आपको बताना है। आईवीएफ का पूर्ण रूप आपको बताना है। ऑप्शन बी सही है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना है इस क्वेश्चन, बहुत आता है एग्जाम में। ऑप्शन ए सही है, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग विषंक्रामक के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, सरल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सेरीकल्चर किसे कहा जाता है? रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन ही सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन क्या, सी सही हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? महादेव गोविंद रानाडे। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए सही है, अकबर ने की थी। अकबर ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
गैल्वनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर डैश की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ते की, किसकी? जस्ते की। गैल्वनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके अर्धताग्राही गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है? ग्लिसरॉल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को डैश कहलाती, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक नाम आपको बताना है। संगमरमर का रासायनिक नाम आपको बताना है। कैल्शियम कार्बोनेट। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। बी ऑप्शन सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है? वो है पाक जल संधि। पाक जल संधि। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है? आपको बताना है। चार नदी दे रखी हैं, चार नदी में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है? गोदावरी का होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? सरल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? कौन सा है वो? अनुच्छेद 23। बी ऑप्शन सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? भारत में निम्नलिखित में से जो चार दे रखे हैं, कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? ग्राम पंचायत का गठन करना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए? बताइए। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों में से आपसे पूछा गया किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया जिसके अनुसार किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए? डी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 20 का भाग 2। ठीक है, आर्टिकल 20 का क्लॉज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के डैश के अंतर्गत आते हैं? बताइए किसके अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 47 के अंदर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? बताइए। आर्टिकल 42, अनुच्छेद 42। अगला क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक को। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से कितनी होती है? इंपॉर्टेंट है, ये सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। नेक्स्ट है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, संवेग संरक्षण का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो कल आएगी। ठीक है, 30 क्वेश्चनों की।